नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष सीखने के क्रम में यानी लाइव एस्ट्रोलॉजी के क्रम में द्वादश भाव में यदि ग्रह हैं तो उनका जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका एक सामान्य परिचय पहले समझें। बाद में अलग अलग भाव अलग ग्रहों के विषय में बताया जाएगा, तो पहले सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। द्वादश भाव में जब ग्रह होते हैं और जहाँ के होते हैं, यानी जिस भाव के स्वामी होते हैं उन भाव से संबंधित चीज़ों का व्यय करते हैं। अब यदि मान लीजिए छठे भाव का स्वामी द्वादश में बैठा है तो रोग का व्यय करेगा, यानी रोग से मुक्ति मिल जाती है, कम रोग होते हैं। यदि सूर्य बैठा है द्वादश भाव में तो सूर्य क्या प्रभाव करेगा? सूर्य के बैठने पर सूर्य चूंकि यश सम्मान कीर्ति का स्वामी है तो इसमें कमी कर देगा। मूर्खता, अतिकामी, परस्त्री, विलासी, पक्षियों को मारना, दुष्ट चित्त, कुरूप हो जाना, कथावाचकों का विरोध करना, धर्म का विरोध करना, कंधे में रोग होना, पिता का द्वेषी होना, यानी पिता से मत भिन्नता हो जाती है, नेत्र रोग हो जाते हैं और पुत्र धन से रहित बाएं नेत्र में पीड़ा का योग भी होता है, बड़ा खर्चीला होता है, रोगी, शरारती होता है, व्यसनी होता है। यदि चंद्रमा है व्यय भाव में तो कफ का रोग, क्रोधी, नेत्र दोष और इंद्रियों का दमन करता, दांत बड़े हो जाते हैं, त्यागी भाव, दुखी, अपमानित, आँखों में विफलता, शत्रु वृद्धि, पाप बुद्धि ये हो जाती है। अब व्यय भाव में यदि मंगल है तो दूसरे का धन लेने का इच्छा हो जाती है कि कैसे हम दूसरे का धन ले लें। चंचल नेत्र, चपल बुद्धि, विहार करना, हास्य करना, परिस्त्रीगामी कर्मों में परिपूर्ण, नेत्र दोष, चुगलखोर, क्रोधी, मित्रों से बैर करना, नेत्र रोगी, बंधन में रहना, छोटे छोटे और खोटे कर्म करता है। व्यय भाव में बुध है तो शरीर में विकलता, दरिद्रता, दूसरे के धन, दूसरे की स्त्री में मन रहना, व्यसन में से अलग लेकिन सदा उपकार करना, दुखी होना, विद्या रहित होना, पढ़ने लिखने में चित्त नहीं लगता है, नुकसान वाली बात करता है, अपने काम में चतुर, दयाहीन, शत्रु पक्ष पर करने वाला, तो और राजा से या राज्य सरकार से पीड़ित भी रहता है। कभी कभी देखा गया कि निद्रा नहीं आती है। व्यय भाव में यानी द्वादश भाव में यदि गुरु है तो बाल्यावस्था में रोग, दान करने में बहिर्मुख, पापयुक्त, संतानहीन, पाखंडी, दंभी, कम बोलना, मूर्खतापूर्ण बात, निर्लज्जता, बुरे वचन बोलना और गुरु से बैर करना, तो इस तरह से चंचल प्रवृत्ति होती है और खर्च अधिक करता है, आलसी होता है, क्रोधी होता है। व्यय भाव में शुक्र है तो कपट में तत्पर, चित्त बलहीन, मलिन, योग धनी, विद्या से मुक्त, यानी न धन रहता है, न विद्या रहती है, न योग रहता है, श्रेष्ठ मार्ग को त्याग देता है, कामदेव में चित्त लगाए रहता है, दया सत्य रहित रहता है, व्यय युक्त रहता है, दयाहीन, श्रद्धाहीन आदि कहा गया। और व्यय में अगर शनि है तो रोगी, हीनांग, यानी कोई अंग में विकलता हो जाना, अति दुखी और पैरों में पीड़ा, पक्षियों को मारना, दयाहीन, वेश अजीब सा बनाए घूमता है और चंचल प्रवृत्ति, बुरा आचरण, नीच कर्म में मन लगता है। और व्यय भाव में राहु है
तो अनेकों दुखों को भोगने वाला स्त्रीहीन गुप्त पाप करता है। कर्जदार बहुत अधिक कर्जा हो जाता है। गरीबी में जीवन जीना, विकल देह और छल कपट युक्त रहना। यदि व्ययभाव में केतु है तो प्रसन्न पाप करता है, यानी गुप्त पाप करता है और बुरी बातों में से धन कमाता है, धन का नाशक भी। नेत्र दोष, पेड़ो लिंग बुधा चरण में पीड़ा और मामा से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। शत्रु नाशक होता है, चंचलशील रहित होता है, बुधा के रोग होते हैं। तो आपने जाना कि अगर हम 12वें भाव में आपने देखा कि लगभग सभी ग्रह वहाँ हीन हो जाते हैं। 12वां भाव विदेश भाव है। 12वें भाव में गुरु होता है तो मोक्ष भी देता है। 12वें भाव में यदि गुरु स्वग्रही हो जाए तो बड़ा लाभकर होता है, विदेश में जाकर जीव धन कमाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ग्रह वहाँ जाकर के और अशुभता का फल ही देते हैं। वो किस भाव के हैं और द्वादश भाव कहाँ है, यानी द्वादश भाव का स्वामी के साथ में किन किन ग्रहों की युति है, शुभता अशुभता ग्रह का देखकर तब आप प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ों से काम नहीं चलता है। भाव, भाव का स्वामी, ग्रह और ग्रह किस भाव से संबंधित है, कौन से उसको देख रहा है, युति क्या है, इन सब बहुत सारी चीज़ों को षटबल आदि को देखकर तब प्रेडिक्शन किया जाता है। नमस्कार।